जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं स्टेट एग्ज़ाम बाय राहुल कुमार आर चैनल पे। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगती हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? तो ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है गज सिम्हा, इसके बाद ऑप्शन डी है भीम सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गज सिम्हा। ठीक है, तो आप लोग को ये फिगर देखकर पता चल रहा होगा ये जो है गज सिंह का फिगर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसका आयोजन दिख रहा है ना? इसका आयोजन बिहार के 5 शहर में हुआ था। पहला था पटना, इसके बाद राजगीर, इसके बाद बेगूसराय, गया और भागलपुर। इसके बाद 2025 का ये 7वां संस्करण था, जिसमें कि पदक तालिका में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा, जो कि कुल 158 पदक जीते, जिसमें से 58 स्वर्ण पदक, इसके बाद 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। इसके बाद दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, जो कि 117 पदक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जिसमें कि 39 स्वर्ण पदक हैं। इसके बाद तीसरा स्थान राजस्थान का रहा, जो कि 60 पदक जीते और 24, जिसमें से कि 24 स्वर्ण पदक थे। तो राजस्थान कौन सा स्थान हासिल किए? तीसरा। इसके बाद अपना प्यारा बिहार कुल कितने पदक जीते हैं? तो 36 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण और 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। और बिहार का जो पदक तालिका में स्थान है वो है 15वां। ठीक है, इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था कब से कब तक चला था? तो 4 से 15 मई 2025 तक चला था। इसके बाद बिहार के बारे में ये तो आप लोग को जानकारी ही होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसके बाद विधानसभा सीट है जो 243 है और विधान परिषद 75 हैं और लोकसभा सीट कितने हैं? तो 40 हैं और राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, देखिए ये पूरा बिहार का मैप है। ये जो मैप है, जो लगा हुआ मैप है, ये पूरा बिहार का मैप है। तो ये बिहार का जो एरिया है टोटल वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कितना नंबर का है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा और ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है दूसरा। तो उड़ीसा का जो उड़ीसा का जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो भारत का 127वां है, जबकि उड़ीसा राज्य का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद इस पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उड़ीसा का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला जानना जरूरी है क्योंकि पहला कौन सा है? तो पहला है भितरकनिका। पहला जो है भितरकनिका है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 को
और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। और नवीनतम पूछेगा कि नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 98वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 98वें नंबर का। सॉरी, यहाँ पे हमने बाघ दिवस 29 बोलना था, 19 बुला गया। तो यहाँ पे जो बाघ दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो 58 नंबर का कौन सा है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? यानी कि उस देश में 100% सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है नॉर्वे, बी ऑप्शन है स्वीडन, और सी ऑप्शन है फिनलैंड, और डी ऑप्शन है आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नॉर्वे। नॉर्वे देश ने 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना लिया है। इसके बाद नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। इसके बाद वहाँ का संसद का नाम, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? तो स्टार्टिंग है। इसके बाद नॉर्वे दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। नॉर्वे को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य की भूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर है। तो लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए है आर्या सबलेंका, ऑप्शन बी है जेसिका पेगुला, ऑप्शन सी है कोको गॉफ, इसके बाद ऑप्शन डी है ईगा स्विटेक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है कोको गॉफ है। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन विजेता और कौन उप विजेता। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाते हैं, ठीक है? तो इधर हो गया विजेता और यहाँ पे है उप विजेता। यहाँ पे महिला हो गया, ये महिला विजेता हैं और महिला उप विजेता। तो महिला को देखते हैं पहले। महिला में विजेता कौन है? तो कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। इसके बाद महिला में उप विजेता कौन है? तो आर्या सबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। इसके बाद पुरुष में देखते हैं कि पुरुष फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष में कौन विजेता रहे हैं? तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज रहे हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। इसके बाद किनको हराए हैं? तो जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, उनको हराए हैं। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया? गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है 600 करोड़, ऑप्शन बी है 500 करोड़, और ऑप्शन सी है 700 करोड़, और ऑप्शन डी है 800 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है 800 करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया,
ऑप्शन बी है सिंगापुर और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है गोकुलम केरल, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ऑप्शन सी है ईस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है मुंबई सिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी नॉर्थ यूनाइटेड है। तो इस डुरंड कप के उप विजेता टीम कौन रही? तो डुरंड कप के उप विजेता टीम है डायमंड हार्बर एफसी। इसके बाद 2025 में जो डुरंड कप हुआ है वो कितने क्रम का है? तो 134वें क्रम का है। इस ट्रॉफी का वितरण कौन कौन किए हैं? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति के हाथों से विजेता टीम को ट्रॉफी देते हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी फसाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है इंद्रनील भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है रजित पुनाहिन, इसके बाद सी ऑप्शन है अजय कुमार और डी ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है रजित पुनाही है। तो फसाई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फसाई का मुख्यालय जो है, फसाई का मुख्यालय दिल्ली में है। फसाई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फसाई का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, इसके बाद ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा पूछेगा तो सुंदरबन, अभी हम लोग देखें कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है। और पूछेगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व, बड़ा और पहला दोनों में अंतर है, ठीक है? तो पहला पूछेगा तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग तो जान ही रहे हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो अभी नवीनतम जो है टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 58वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इगा रुगिनियन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इंगा रुगिनियन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है लिथुआनिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है घाना और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए लिथुआनिया है। लिथुआनिया जो है बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। तो बाल्टिक देश में टोटल कितने देश आते हैं? तो बाल्टिक देश में टोटल 3 देश आते हैं, जिसमें एक है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो तैलीन है। और दूसरा है
लातविया, इसकी राजधानी रिंगा है। इसके बाद तीसरा है लिथुआनिया, जिसकी राजधानी विनियस है। ठीक है, तो मैप में देखते हैं इसका लोकेशन मैप में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये जो है बाल्टिक सागर है। इसके बाद एस्टोनिया है, यहाँ पे ये एस्टोनिया का पार्ट्स है। इसके बाद ये लिथुआनिया का पार्ट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये लातविया है। इसके बाद ये है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। तो आज के लिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तो आज के लिए जय हिंद।